वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा खजानपेक और आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन और दी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो कि हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो एक पूरी सीरीज होने वाली है इस टॉपिक की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, इसमें कि आप पॉलिनेशन पढ़ेंगे, कैस्मोगेमस क्या होते हैं और क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए समझते हैं अब हम इसके बारे में पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए पॉलिनेशन सबसे पहले समझने से पहले आपको ये समझना है जरूरी कि प्लांट्स के फ्लावरिंग पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग पार्ट समझने से पहले आपको एक फ्लावर बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। देखिए सिंपल सा बना रहा हूँ आपके लिए जिससे आप समझ सकें। देखिए फ्लावर क्या होता है ना, फ्लावर में क्या होता है बेसिकली, चलो ऐसे बनाता हूँ कि फ्लावर में होता है एक स्टिग्मा होता है जिसमें कि बड़ा सारा दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या होगा, ये फ्लावर जैसा एक होता है। ये होती है हमारे पास फीमेल पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम लोग वहीं इसे पिस्टल कहते हैं। इस पे क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है, ये होता है हमारा ये होता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये हो गया ओव्यूल। ये तीन चीज आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, याद कर लिया। ये फीमेल पार्ट होती है। अब मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है इसका बेसिकली पहले आपको ये फ्लावर बना के दिखाई दूं। ये सपोज करो एक ऐसे नॉर्मली प्लांट बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं नॉर्मली बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने की जरूरत है। ठीक है, ये फ्लावर मान लिया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये फीमेल पार्ट पिस्टिल निकल आती है और इसके पास क्या होते हैं, यहीं से निकल के आते हैं। ये होते हैं इसके पास एंथर, ये हो गया इसके पास एंथर। ठीक है, मैं चार बना दूं, अलग अलग स्पीसीज में अपनी अलग अलग होते हैं। मैं नॉर्मली चार बना देना। ठीक है, क्या होता है कि पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। दिस इज एंथर। एंथर क्या होता है, आपने पढ़ाई होगा एंथर क्या होता है। एंथर होता है बेसिकली ये इस टाइप का होता है। और ये क्या नाम, ये क्या हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया और ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास स्टिग्मा, ये हो गया हमारे पास, ये फिलामेंट हो गया और ये बन जाएगा इसके पास, ये एंथर हो जाएगा। तो यहीं से पॉलन ग्रेन आते हैं, यहीं से पॉलन ग्रेन आते हैं और ये क्या पॉलन ग्रेन आके यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं पॉलिनेशन। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो यहाँ पर चीज आ गई, यहाँ पर तो ये ओव्यूल हो गया, तो ये पूरा फ्लावर है। डायग्राम है हमारा, इसका फिगर है इसका हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन की प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी अभी तक हम फल देखते आ रहे हैं, जो भी हम फल खाते हैं, चाहे कोई गुआवा हो, एप्पल्स हो, ये भी कोई भी चीज का फल जो है वो सब किस प्रोसेस में आती है, वो आती है वो हमारे पॉलिनेशन के जरिए ही आता है। क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन के जरिए वो क्या बनेगा, फ्रूट बनता है। वो हम जानेंगे आगे आगे। और चीज को समझ लीजिए कि जो पॉलिनेशन जो होता है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉलिनेशन का एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म आपको ये भी बता दें कि ये पूछा जा सकता है। एंजियोस्पर्म भी हो गया, क्या होता है इसमें बेसिकली देखिए, एंजियोस्पर्म में होता है डायरेक्ट और क्या नाम है, जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इनके पास क्या होती है, इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती, पेटल्स वेजल्स की इनके पास कवरिंग नहीं होती है। इसके पास इनके जिम्नोस्पर्म के पास, तो इनके पास डायरेक्ट पॉलिनेशन रहता है। सपोज करो कि इनके पास सब कुछ नहीं होता ना, इनके पास सब कुछ नहीं होता। इनके पास क्या होता है, अगर ये एंथर का अगर ये है एंथर डिस्कस करेगा तो ये क्या नाम ओवल पे जाके टकरा जाएगा जाके, तो फटाक से फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि अगर एंथर जब गिरेगा यहाँ से यहाँ गिरेगा तो पहले स्टिग्मा में जाएगा। स्टिग्मा में क्या होता है, अभी हम आगे बताएंगे कि आपको दो न्यूक्लियर सेल, वेजिटेटिव सेल होते हैं और क्या होते हैं, और अलग टाइप का जेनेटिक सेल होता है। डिवाइड करेंगे, आगे पहुंच के यहाँ पर आके इसे फर्टिलाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट है क्योंकि वो डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर रहा है, पहले स्टिग्मा में जा रहा है, स्टाइल में जा रहा है, फिर ओव्यूल में जा रहा है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट ओव्यूल से रिएक्ट कर देता है, इससे क्या कहते हैं डायरेक्ट कर देते हैं। और इसमें हो गया, इसमें हो गया इनडायरेक्ट। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, चलिए हम बात करते हैं क्लिस्टोगेमस क्या होता है। तो क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं देख लेते पहले हम। क्लिस्टोगेमस होते हैं क्या, क्लिस्टो GAMOOUS मतलब कि क्लोज मैरिज, इसका मतलब होता है। ठीक है,
मतलब क्या है इसका हो गया कि क्लोज मैरिज क्या होती है बेसिकली, जब हम फ्लावर देखते हैं, जब सपोज करो ये मेरा फ्लावर है, पूरी तरह से क्लोज है, जब अभी तक मान के चलो बर्ड बनी हुई है, जब बर्ड होगा उसमें जब ओव्यूल बनना स्टार्ट होगा, एंथर स्टार्ट होगा, लेकिन वो पूरे पेटल्स खुलेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्लिस्ट्रोगैमस कहलाएंगे। और जब पॉलिनेशन इसका हो जाएगा तो इस टाइप को कहते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर हो गए, समझ गए? आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अगर जब प्लांट पॉलिनेशन करता है लेकिन वो क्लोज रहे तो इस कंडीशन में हम कहते हैं क्लिस्ट्रोगैमस प्लांट। जैसे एग्जांपल के तौर पर वोइला आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या है ना, एक स्पेशल टाइप का होता है फ्लावर, अभी हम आगे बताएंगे अब ये उसके बारे में। और कैमिलिना भी एग्जाम्पल है, और वोइला हो गया, और ऑक्जेलिस, ये 3 एग्जाम्पल है हमारे किसके, ये हो गए हमारे जाके कौन से, ये हो गए जाके हमारे पास ऑक्जेलिस, ठीक, और क्या हो गया, कॉमिलिना, ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल हो गया, और हो गया वोइला। ये स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल है, अभी आपको बताएंगे क्यों एग्जाम्पल इनके अच्छे हैं। इससे पहले हम आपको समझा दें कि एक क्लिस्ट्रोगैमस हो गया, एक होता है चेस्मोगैमस होता है, वो भी आप समझ लें अच्छे तरीके से क्या होता है। CHAM चेस्मोगैमस मतलब कि ओपन मैरिज। ये कैसी मैरिज होती है इनकी है, देखिए कैसी होती है। ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि फ्लावर जो होगा वो ओपन रहेगा, तब पॉलिनेशन स्टार्ट होगा। कैसे भाई, सपोज करो ये फ्लावर की बड तैयार हो रही है, ठीक है, अपने आप को पेटल्स को खोलेगा, सपोज करो पेटल्स को खुद ने खोला, पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा एंथर निकलेंगे, और फिर पॉलिनेशन जब होगा तो उसको हम कहेंगे क्लिस्ट्रोगैमस प्लांट। ठीक, आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक चीज और समझिए अच्छा तरीके से कि हमने यहाँ पर बात करी क्लिस्ट्रोगैमस की, तो क्लिस्ट्रोगैमस में क्या होगा, सपोज करिए क्लिस्ट्रोगैमस में क्या होगा, सपोज करिए अगर ये फ्लावर बना हुआ है, सपोज करिए फ्लावर बना हुआ, मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता रहे हैं, ठीक है, तो क्लिस्ट्रोगैमस में होगा इसी को पॉलिनेट कर सकता है, मतलब कि अगर इसे पॉलिनेशन करना है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा इसके अंदर, मतलब ये वो खुद में ही पॉलिनेटेड हो पाएगा। लेकिन चेस्मोगैमस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर ले। सपोज करो अगर ये जब ये ओपन होगा, सपोज ये ओपन होगा और ये भी ओपन हो सकता है इसके एंथर कहाँ जाके यहाँ सकते हैं, है ना, या इसके एंथर इसके यहाँ जा सकते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सेल्फ और एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही प्रोसेस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। अंडरस्टैंड हुआ? इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स हमारे हो गए सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सनफ्लावर एग्जांपल एक अच्छा था, एक रोज एग्जांपल होता है, इवन मतलब कि इससे क्लिस्ट्रोगैमस से ज्यादा चेस्मोगैमस के एग्जांपल है। क्यों ऐसे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा ओपनिंग करेंगे तब पॉलिनेशन करेंगे, मतलब वैरायटी ऑफ अभी अर्थ पर जितने भी ज्यादातर है ना वो कौन होते हैं, चेस्मोगैमस ही है, क्लिस्ट्रोगैमस कम ही है। अब हम एक कुछ चीज बताना चाह रहे हैं जो फैक्ट है कि चेस्मोगैमस एग्जाम्पल में बताया ऑक्जेलिस, अगर आप ऑक्जेलिस को देखेंगे उसके जो अगर अंडरग्राउंड देखेंगे तो वो क्लिस्ट्रोगैमस प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि उसके फ्लावर ओपन नहीं रहते हैं। लेकिन अगर एबव द ग्राउंड देखेंगे तो उसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी, उसमें प्रॉपर्टी आएगी कि वो एक चेस्मोगैमस है। सही है, कह लो चेस्मोगैमस, जो चाहे कहना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या रहेगा, इसके यहाँ पर ये रूट्स है, इन रूट्स में कभी कभार फ्लावर्स आ जाते हैं, तो इस वजह से इसका ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे क्लोज, ये हो जाएंगे क्लोज, और ये हो जाएंगे क्लोज होगा, ये हो जाएंगे ओपन। ये यहाँ पर इनके फ्लावर अगर बनेगा, ये ओपन होंगे तो इनके पास फ्लावर बन जाएगा, वो ओपन रहेगा। ये तीनों ही एग्जांपल है, वोइला कैसे करता है, कॉमिलिना भी, ऑक्जेलिस, ये तीनों एग्जांपल्स हैं। अगर एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और चेस्मोगैमस में क्या बता दिया मैंने, सनफ्लावर और रोज और काफी एग्जांपल्स होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।